हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 19 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और सभी वीडियोस का पीडीएफ जो है वो आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम रोज कवर करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, और उसके बाद हम लास्ट डे के क्वेश्चंस को रिवाइज भी करते हैं। तो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। मंजिलें मुश्किल नहीं है, इंसान के लिए मेहनत करना ही मुश्किल है। तो हमारे लिए देखिए मुश्किल क्या होता है, हार्ड वर्क करना। क्योंकि हार्ड वर्क करने के रास्ते में हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो कई बार हम पीछे हट जाते हैं। तो अगर आप पीछे नहीं हटेंगे, आप अपनी रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे, तो आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली डेनियल नोबोआ हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में डेनियल नोबोआ किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। तो अगर बात करें डेनियल नोबोआ की, तो ये अभी इक्वाडोर के जो हैं सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, तो कंट्री याद रखिएगा, इक्वाडोर। इक्वाडोर की बात करते हैं तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये लोकेटेड है, और यहाँ से देखिए इक्वेटर भी पास हो रही है, याद रखिए। कैपिटल है इसकी क्विटो, करेंसी है यूएस डॉलर। प्रेसिडेंट यहाँ के अभी कौन बन गए हैं, डेनियल नोबोआ। बात करते हैं कुछ और रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की, जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं न्यूली, उनके बाद बात करें तो गैबोन में अभी प्रेसिडेंट बनी है जेन ब्राइस ओलीगुई। सिंगापुर के प्रेसिडेंट बने हैं थर्मन शनमुगरतनम, ये इंडियन ओरिजिन है। जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट बने हैं इमर्सन मंगवांगवे, ये दूसरी बार यानी अपनी सेकंड टर्म के लिए यहाँ के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। थाईलैंड में प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं श्रीथा थाविसिन। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ये केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका नाम है अनवरुल हक ककर। ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर बने हैं अपने दूसरे टर्म के लिए क्यारिकोस मित्सियोटाकिस। तो ये सभी अभी न्यूली अपॉइंट हुए हैं, तो इसे हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ 2 डे कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज, जिसका नाम है सागर कवच, हैज़ बीन कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखिए, जो सागर कवच अभ्यास है, एक और बात ध्यान रखेंगे, इसे इंडियन नेवी ने देखिए इस अभ्यास को कंडक्ट किया है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस स्टेट में जो है इसका आयोजन किया गया। तो ये जो अभ्यास हुआ है, ये हुआ है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में जो है इसका आयोजन किया गया, इंडियन नेवी के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, तो उन सभी जो है इलाके में जो है इसका आयोजन किया गया। तो अगर हम ऑप्शन वाइज देखें तो आंसर होगा हमारा आंध्र प्रदेश। इसमें इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, स्टेट और यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, मरीन पुलिस, फिशरीज, कस्टम्स, इंटेलिजेंस एजेंसी, लाइट हाउसेस, पोर्ट, फॉरेस्ट, तो ये इन सभी के लगभग 2500 जो पर्सनल हैं, 2500 जो सैन्य कर्मी हैं, वो इस एक्सरसाइज में जो है वो इंगेज हुए थे। तो इस अभ्यास में इन सभी ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये अभ्यास आंध्र प्रदेश में हुआ, और इस अभ्यास को कंडक्ट किसने किया, ये भी याद रखेंगे, इंडियन नेवी ने। कुछ और रिसेंट एक्सरसाइजेस की बात करते हैं तो देखिए, अभी कैम्ब्रियन पेट्रोल 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज, ये यूनाइटेड किंगडम में हुई है अभ्यास, और इसमें इंडियन आर्मी ने जो है गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा जो संप्रीति अभ्यास हुआ था, इसका हुआ था 11th एडिशन, और ये अभ्यास हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच। कहाँ पे, उमरोई मेघालय में। सिम्बेक्स अभ्यास की बात करें तो ये इंडियन नेवी और सिंगापुर की नेवी के बीच हुआ, साउथ चाइना सी में। वरुण अभ्यास का हुआ 21st एडिशन, और ये अभ्यास हुआ इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच। और ये अभ्यास कहाँ पे हुआ, तो ये एक्सरसाइज हुई अरेबियन सी में। तो एक्सरसाइज किस किस के बीच में हो रही है, देखिए उसका एडिशन और वो कहाँ पे हो रहा है, यानी उसका वेन्यू। तो इस तरह से हमें 2-3 तरह से यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडिया टू पुश डेवलप्ड नेशंस टू बिकम कार्बन नेगेटिव बिफोर विच ईयर।
भारत किस वर्ष से पहले विकसित देशों को कार्बन नकारात्मक बनने के लिए प्रेरित करेगा? तो इंडिया डेवलप्ड जो नेशंस है ना, उनको जो है प्रेरित करेगा किस ईयर से पहले कि वो कार्बन नेगेटिव बन जाए, यानी वो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन वाले उस पे आ जाए। तो किस ईयर से? तो आंसर है 2050 कि 2050 से पहले वो सभी जितने भी डेवलप्ड नेशन हैं वो कार्बन नेगेटिव हो जाए, कार्बन नकारात्मक हो जाए। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस की बात करें, यूएस, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, इन्होंने नेट ज़ीरो वाला टारगेट रखा है 2050 तक का। चाइना ने क्या रखा है? तो चाइना ने कमिटमेंट दिया है कब तक? 2060 2060 तक। वहीं इंडिया ने इस गोल तक पहुंचने के लिए टारगेट रखा है खुद के लिए 2070 तक। तो इंडिया का पूछ सकते हैं कि किस वर्ष तक इंडिया नेट ज़ीरो पर पहुंच जाएगा, या उन्होंने टारगेट रखा है? तो उन्होंने टारगेट रखा है इसका 2070 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन द कंट्री हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली बाय 4.2% टू व्हाट परसेंट इन 2023? तो अभी देखिए, सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर में 4.2% से बढ़कर ये कितना प्रतिशत हो गया है? तो ये अब हो गया है 2023 में 37%। तो अगर हम पिछले कुछ सालों की बात देखें तो ये इंक्रीज़ हुआ है पार्टिसिपेशन रेट, यानी महिलाओं का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो हर एक साल देखें तो बढ़ा है, और अब 2023 में कितना हो गया है? 37%। ये अभी एक डेटा रिलीज़ हुआ बाय द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। तो उन्हीं के डेटा के में जो है वो इन सारे जो आंकड़े हैं उन सभी आंकड़ों को यहाँ पे रिवील किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ नवरात्रि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ रिलीज्ड अ न्यू गरबा सॉन्ग जिसका टाइटल है क्या? माड़ी। दिस सॉन्ग इज संग बाय डैश। तो अब देखो, क्वेश्चन एक और तरीके से क्या बनेगा कि जो माड़ी सॉन्ग है ये अभी नवरात्रा के ओकेज़न पर जो है सॉन्ग को रिलीज़ किया है, और किसने इसको जारी किया? तो ये भी पूछ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। और अब ये पूछा गया ये गाना किसके द्वारा गाया गया है? तो ये गाना जो है गाया है दिव्या कुमार ने। इस वीडियो में देखिए लोगों ने अलग कलरफुल अटायर जो है पहनी है, और वो गरबा की जो ये गाना है उस पर लोग जो है वो डांस कर रहे हैं, झूम रही हैं, अलग अलग स्थानों पे जा रही हैं। कुछ लोग जो है डांडिया के साथ भी नज़र आ रही हैं। तो पूरा इस तरह से सॉन्ग इसको दर्शाया गया है, और इस सॉन्ग को दिव्या कुमार ने गाया है। और इस सॉन्ग को कंपोज किसने किया है अगर ये पूछें तो मीट ब्रोज ने इसको कंपोज किया है। ये जो सॉन्ग है ये 4 मिनट 40 सेकंड का है, और इसे गुजराती लैंग्वेज में गाया गया है। बात करें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो देखिए फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है इंडिया का जो पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है कोची में इसे फ्लैग्ड ऑफ किया था, इस प्रोजेक्ट को। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया था। कहाँ पर? ये याद रखना है, हिरासर में। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का जेनेवा में हुआ था 76वां सेशन। तो इस सेशन को एड्रेस किया था यहाँ पे किसने? मोदी जी ने। नेक्स्ट याद रखेंगे, कंट्री का पहला हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर, इसे इनॉग्रेट किया था मोदी जी ने। नेक्स्ट याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कॉल बिफोर यू डिग एप्लीकेशन को लॉन्च किया। वन वर्ल्ड टीबी समिट, ये वाराणसी में हुआ था समिट, और इसे एड्रेस किया था इन्होंने। राजस्थान में जो है जल जन अभियान को इनॉग्रेट किया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें याद रखनी है, और इस तरह से हमें जो है न्यूज़ को जब हम देखिए बार बार रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली हम उनको याद कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023? तो मोदी जी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के किस संस्करण का उद्घाटन किया? तो कौन से एडिशन का किया इन्होंने? 3rd एडिशन। ठीक है, याद रखेंगे, 3रे एडिशन का जो है इनॉग्रेशन किया है। अब अगर बात करें यहाँ पे समिट के बारे में, तो ये हेल्प करेगा लॉजिस्टिक
कोस्ट जो है उसको डिक्रीज, उसको कम करने, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में मदद इससे मिलेगी और बड़ी संख्या में जो है एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ से जो है पैदा क्रिएट की जाएंगी। ये समिट एक एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जितने भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है कंट्री में मैरीटाइम सेक्टर के लिए, तो समुद्री क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए ये एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है। तो दो तरह से याद रखेंगे, इस समिट को इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने और एडिशन कौन सा हुआ है, तीसरा एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ इनॉग्रेटेड द सामो शहीद मेमोरियल एंड लाइब्रेरी इन विच सिटी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो कौन से शहर में किया है? गांधीनगर गुजरात में जो है इस लाइब्रेरी को, ये जो मेमोरियल है इसको इनॉग्रेट किया। क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि इसे इनॉग्रेट किसने किया? तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। 12 वेलियंट हीरोज जिन्होंने सेक्रीफाइस की थी अपनी लाइफ ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इन सामो नवंबर 1857, बट देयर वाज नो मेमोरियल फॉर देम। तो अभी तक देखिए उनका कोई मेमोरियल नहीं है वहाँ पे, तो उन्हीं का ही जो है उन 12 वेलियंट जो हीरोज़ हैं उनका जो है यहाँ पे ये जो पूरा मेमोरियल है और इस लाइब्रेरी में भी उन सभी के बारे में उनकी वीरता की कहानी जो है इसमें बताई जाएगी, जो है जिसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे किसने किया है, अमित शाह ने, और कहाँ पे किया है, गांधीनगर में। अमित शाह ने देखिए अभी हाल ही में देखिए नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की 31st मीटिंग हुई थी अमृतसर में, इसकी अध्यक्षता की थी। इसके अलावा अमित शाह ने अमृत कलश यात्रा जो है इसे लॉन्च किया था। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, श्रीनगर में जो बलिदान स्तंभ है उसकी आधारशिला भी अमित शाह ने रखी। अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। गुजरात में लॉर्ड हनुमान जी की 54 फीट ऊंची जो स्टैचू है इसे अनवील भी किया था, किसने, अमित शाह ने। नेक्स्ट इनसे न्यूज़ याद रखेंगे, अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया था डेयरी कोऑपरेटिव कॉन्क्लेव, कहाँ पे, गंगटोक में। अमित शाह ने इनॉग्रेट किया था वैदिक हेरिटेज पोर्टल और इस पोर्टल को नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया था। तो कहाँ किया गया है वो प्लेस के बारे में भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन पुलिस स्टेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन अक्रॉस द एंटायर कंट्री टू बी कन्फर्ड विद द ISO 9001-2015 सर्टिफिकेट। तो कौन सा अभी महिला पुलिस स्टेशन इस सर्टिफिकेट से यानी ISO जो प्रमाण पत्र है इससे सम्मानित होने वाला पूरे देश का पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन बन गया है? तो ये है भोपाल महिला थाना, जो कि अभी ISO इसको सर्टिफिकेट मिला है। ISO सर्टिफिकेशन की बात करें, इट इज़ अ टेस्टमेंट टू द स्टेशंस कमिटमेंट टू इम्प्रूविंग इट्स सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़। ISO प्रमाणन जो है वो स्टेशन की सेवाओं और सुविधाओं में सुधार, गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमाण पत्र है, तो उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो अभी किसे मिला है, भोपाल महिला थाना को। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द फर्स्ट AI बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम टू प्रिवेंट वाइल्ड एलिफेंट्स फ्रॉम गेटिंग हिट बाय ट्रेन्स ऑन रेलवे लाइन। किस राज्य ने जंगली हाथियों को रेलवे लाइन पर ट्रेनों की चपेट में आने से बचाने के लिए पहली AI आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को शुरू किया है? तो इस प्रणाली को शुरू किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। इसका मेन उद्देश्य यही है कि इस रीजन में जो रेलवे ट्रैक्स पर देखे एलिफेंट की डेथ हो जाती है उसको ज़ीरो करना। कि जब एलिफेंट ट्रैक पर आ जाते हैं और सामने से ट्रेन आ जाती है तो कई बार आपने सुना भी होगा कि उनकी डेथ हो जाती है, टकराव हो जाता है, तो उसी को ही शून्य करना इसका मेन पर्पस है। टोटल अगर हम बात करें 2008 से 2022 तक, थोड़ा डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो 11 एलिफेंट जो हैं उनकी जो है डेथ हुई है 6 ट्रेन कोलिजन्स में। तो 6 बार जो है उनका टकराव हुआ जिससे 11 एलिफेंट्स की यहाँ पे डेथ हुई। उसी को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए इस इनिशिएटिव को या इस सिस्टम वार्निंग सिस्टम को तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है।
तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु की फॉर्मेशन हुई 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई, सीएम है एमके स्टालिन, गवर्नर है आरएन रवि। राज्यसभा की सीटें हैं 18, लोकसभा सीटें हैं 39, असेंबली सीटें 234। यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है मुदुमलाई, मुकुर्ती, इंदिरा गांधी, गुइंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। यहाँ से हेरिटेज साइट्स में कौन कौन सी है? ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल जो कि थंजावुर में है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। इम्पॉर्टेंट डैम्स में है मेट्टूर डैम, ये कावेरी रिवर पर है, और वैगई डैम जो है ये वैगई रिवर पे बना है। तमिलनाडु के इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स में है मीनाक्षी, रामनाथ स्वामी टेम्पल एंड रंगनाथ स्वामी टेम्पल। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है अभी कलईगनार मगलीर उरीमई थोगई थिटम स्कीम को शुरू किया था। इसके अलावा तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम को लॉन्च किया था। नेक्स्ट याद रखेंगे, इन्होंने शेवास नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की थी। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर स्कीम। नेक्स्ट हमें याद रखना है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सेट किया था नीलगिरी तहर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, इंडिया का जो पहला एम्बुलेंस शुरू किया गया था स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ही शुरू किया था। मीनंदम मंजप्पई स्कीम यहाँ पे शुरू की गई थी। इंडिया का जो पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क है, इसे इंट्रोड्यूस किया था तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड आई फाइनेंस to get a consolidated view of their savings and current accounts in one place। तो अभी किस बैंक ने अपनी बचत और चालू खाते का एक ही स्थान पर समेकित दृश्य प्राप्त करने के लिए आई फाइनेंस को लॉन्च किया है? तो आई फाइनेंस को जो है अभी लॉन्च किया है आईसीआईसी बैंक ने। आईसीआईसी बैंक की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। एमडी सीईओ है संदीप बख्शी, और इसकी टेकलाइन है हम है ना ख्याल आपका। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन प्रेजेंटेड द दलीप सिंह सौंद अवार्ड फॉर पॉलिटिकल लीडरशिप। तो राजनीतिक नेतृत्व के लिए दलीप सिंह सौंद पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है राजा कृष्ण मूर्ति को। राजा कृष्ण मूर्ति को अवार्ड मिला है कांग्रेस में जो एशियन अमेरिकन, नेटिव हवाइयन और पैसिफिक आइलैंडर कम्युनिटीज़ हैं, उन कम्युनिटीज़ के हित के लिए जो है उनके एक तरीके से इंटरेस्ट के लिए जो उन्होंने एग्जाम्पलरी कमिटमेंट किया, जो उन्होंने वर्क किया, उसी की रिकग्नाइजेशन में उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुछ और अवार्ड्स की बात करें 2023 की, तो देखिए डॉक्टर रवि कन्नन को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। डॉक्टर शांति थॉटम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला। सत्यजीत मजूमदार को डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा, इन्हें मिला डॉक्टर एएम गोखले अवार्ड। नजमा अख्तर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अकेडमिया से सम्मानित किया गया। डॉक्टर स्वाति नायक को मिला नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड। सो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के समक्ष जो प्रस्तावना का प्रस्ताव था वो किसने रखा था? तो ये प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द रूल ऑफ डैश। तो फंडामेंटल राइट से जो संपत्ति के अधिकार को देखिए हटाया गया था, वो किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? आंसर, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के जो है शासनकाल में या उनके टाइम पीरियड में राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको फंडामेंटल राइट से रिमूव किया गया। नेक्स्ट है, इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? तो इंडियन पार्लियामेंट में आती है लोकसभा और राज्यसभा। होम रूल लीग, जो होम रूल लीग है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने।
नेक्स्ट एट प्रेजेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द राइट टू प्रॉपर्टी। अभी अगर हम प्रेजेंट बात करते हैं, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी को देखिए फंडामेंटल राइट से हटाया गया, तो अब ये क्या है, अब ये एक स्टैच्यूटरी राइट है। ठीक है, तो अब ये फंडामेंटल राइट्स के अंडर में नहीं आता है। सो अब बात करते हैं कल के क्वेश्चंस की, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी ने देखिए जो भी कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता। ये एक्सरसाइज किस कंट्री में हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट, हु हैज को चेयर द मीटिंग ऑफ 18th इंडिया वियतनाम जॉइंट कमीशन इन हनोई। तो इसकी से अध्यक्षता किसने की, डॉक्टर एस जयशंकर ने। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च द ट्रेलर ऑफ एंथ्रिलिंग एनिमेटेड सीरीज भारत है हम इन न्यू दिल्ली। तो इसका जो ट्रेलर है ये लॉन्च किसने किया, अनुराग ठाकुर ने। विच एडिशन ऑफ द लद्दाख जांस्कर फेस्टिवल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो लद्दाख जांस्कर जो महोत्सव हुआ था उसका कौन सा एडिशन के संस्करण का उद्घाटन कारगिल के जांस्कर के पदुम में किया गया। तो एडिशन कौन सा था, 8th एडिशन। कोहिमा नागालैंड में जो है नागालैंड के पहली मेडिकल कॉलेज जिसको नाम दिया नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, तो इसको इनॉग्रेट किसने किया, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज परषोत्तम रुपाला हैज़ बिगन द 10th फेज ऑफ सागर परिक्रमा फ्रॉम विच सिटी। तो किस शहर से सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की गई, तो कौन सा शहर है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा चेन्नई। सो यहाँ पे हमारे कल के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बात करें कल टेस्ट के, दो क्वेश्चन पूछे थे। पहला था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसको स्टेबलाइज किया गया था 1964 में, और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1928 में। तो यहाँ पे सभी के दोनों क्वेश्चन के आंसर सही थे। आज के हमारे कमेंट है अजय कुमार एंड आशीष। तो फ्रेंड इसी तरह से टेस्ट के आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है टेस्ट का। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज़, जो हमारे संविधान का पहला अनुच्छेद है उसके अनुसार भारत क्या है, उसको क्या कहा गया है। और दूसरा क्वेश्चन है, हु इज़ एबल टू अमेंड द फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट में संशोधन कौन कर सकता है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।